नमस्कार दोस्तों आइए आज आपके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन की एक स्लाइड्स लेकर के आया हूं। दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे और मैथ और रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों, एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं हम गणितीय संक्रियाएं। क्लियर, रीजनिंग में एक पार्ट होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, या इसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। क्लियर, तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को या गणितीय संक्रियाओं को क्लियर बहुत ध्यान से आज समझना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले एक प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। मैं इसकी आपको थ्योरी भी बताऊंगा और दोस्तों इसका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है रीजनिंग में और ये अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो भाई, यदि इनटू का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस और डिवीजन भाग का अर्थ गुणा तथा प्लस का अर्थ डिवीजन हो तो आपको एक समीकरण बच्चों दिख रहा होगा। क्लियर, देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपको एक समीकरण दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये देखिए आपको एक समीकरण दिख रहा होगा। ये क्लियर, सभी को दिख रहा होगा समीकरण। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, ये आपको चेक करना है। तो दोस्तों इसको करने से पहले हम थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। क्लियर, तो ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं बच्चों। क्लियर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन साइड में हो गया बच्चों। ठीक है, चलो क्लियर, यहां पे इसको रोक देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसके ऑपरेशन को समझाते हैं। क्लियर, सबसे पहले इसके ऑपरेशन को समझाते हैं। देखो कैसे करना है, सभी लोग यहां समझ लें। ये क्या प्रॉब्लम आ रही भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें। अगर इसको लेते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना सभी लोग। अब इसको समझने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझना है तो सबसे पहले आपको एक ला समझना होगा, जिसका नाम दोस्तों होता है BODMAS। क्लियर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास का ला पढ़ते हैं। क्लियर, मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे बड़ा रोल यही अदा करेगा। तो थोड़ा 2 मिनट आप थ्योरी देख लो। बी मतलब बच्चों क्या होगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे 4 होते हैं। एक लाइन ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक बच्चों करली ब्रैकेट होता है और एक हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। क्लियर, अगर ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन को आपको समझना है तो दोस्तों मेरा एक ब्रैकेट वाला वीडियो है, उसको आप सर्च करके देख लो। क्लियर, ब्रैकेट्स बाई मंजीत सर डालोगे आपको मिल जाएगा। और दूसरा ऑफ का जो मतलब होता है वो बच्चों क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का। क्लियर, का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाला इनटू, या हम कह सकते हैं इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इनटू करते हैं। ठीक है, इसी में 2 चीजें और हैं वो भी इन्वॉल्व हुई हैं, I और S। क्लियर, S फॉर सर्ट्स होता है, I फॉर इंडिसेस होता है। क्लियर, S फॉर सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि अगर यहीं पे सॉल्व करने को आता है तो आप यहां पे रूट और ये दोनों सॉल्व करोगे। ठीक है, D फॉर भैया होता है डिवीजन। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, डिवीजन करते हैं, फिर भाग करेंगे। इसके बाद बच्चों M फॉर मल्टीप्लिकेशन, M फॉर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणे की क्रिया करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद A फॉर क्या करते हैं,
एडिशन, ए फॉर एडिशन, यानी कि फिर प्लस की जोड़ने की क्रिया करते हैं, और लास्ट में एस फॉर क्या होता है भैया, सबट्रैक्शन, क्लियर, या घटाने का काम करते हैं, क्लियर। इसी प्रोसेस में मैथमेटिक्स ऑपरेशन हमें सॉल्व करने होते हैं बच्चों, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना होगा कि पूरी गणित में जब भी दो या दो से अधिक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा, तभी आंसर एग्जैक्ट आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये चीज आपने बॉडमास का रूल पढ़ लिया, क्लियर, नोट कर लो जल्दी से सभी बच्चे, इसको अगर आपने नोट कर लिया, ठीक है, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने कई बार बताया भी है, ये आपको याद भी होगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं अब थोड़ा सा हटा रहा हूं, क्लियर, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए आप लोग। अब यहां से जब हमने इसको हटाया तो ध्यान देना सही बच्चे, इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे। बॉडमास में जो चीजें होंगी वो बच्चों क्या होंगी, प्लस का प्रयोग होगा, माइनस का होगा, फिर यहां पर इनटू का होगा, डिवीजन का होगा, फिर यहां पे अल्फाबेट में मान लेते हैं ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, डी का एंड सो ऑन होगा, और कभी कभी यहां पे ग्रेटर देन और लेस देन जैसे वर्डों का भी यूज होता है, क्लियर। तो आपने चार चीजें समझी। नंबर एक बच्चों आपने क्या सीखा कि बॉडमास का नियम यहां पर लागू होगा, क्लियर, जो हमने आपको बता दिया। दूसरा यहां पर आपके चिन्ह प्लस माइनस इनटू, क्लियर, यूज होंगे, अल्फाबेट्स भी यूज हो सकते हैं, और कहीं कहीं ग्रेटर देन और लेस देन भी यूज होता है। तो आ जाओ अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखो कितने आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्लियर। मेंटली कैलकुलेशन, तो ध्यान से समझना, करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना बच्चों। यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहां पर लिख लिया जाता है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, मतलब जहां पे प्लस होगा वहां पे क्या रखना है, माइनस। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, तथा माइनस का अर्थ, मैं पढ़ दे रहा हूं, माइनस का अर्थ कितना है, प्लस, क्लियर, माइनस का अर्थ प्लस, और डिवाइड का जो अर्थ है वो हमारा, डिवीजन का जो अर्थ दिया गया है वो बच्चों इनटू है, डिवीजन का कितना है, इनटू है, और प्लस का अर्थ भाग है, और प्लस का अर्थ भाग है, क्लियर, ये चीज दी गई है, क्लियर। तो यहां पर थोड़ा सा इनटू है, देखिए पहला वाला कितना है, इनटू है, ठीक है बच्चों, पहला वाला कितना है, इनटू है। तो अब इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर एक पहली जो हमने कर दी, चलो मैं यहां से क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अगर यहां से पहली चीज करनी है चेंज इन साइन, सबसे पहले हमने क्या किया, अगर बात कर लें तो चेंज इन साइन, क्लियर, चेंज इन साइन हो गया, हमने चेंज कर दिया साइन को। अब दूसरा वहां पर समीकरण दिया गया है कि इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर देखो कितना लिखा हुआ है, 55 प्लस यहां पे 5 है, 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, व्हाट इज द वैल्यू, ये पूछा है। तो अब आपने पहला नंबर क्या लगा दिया, चेंज इन साइन लगाना है, और दूसरा अप्लाइड बॉडमास रूल करना है। दूसरा क्या करना है आपको, अप्लाइड बॉडमास रूल, जो हमने ऊपर आपको पढ़ाया है, क्लियर। बस इन प्रश्नों में यही चीज करना है, तो चेंज कर दो जल्दी से। यहां पर बोलो कितना है, 55, और प्लस जहां होगा वहां पर क्या करना होगा, भाग करना होगा, देन 5, और जहां पर बच्चों भाग है वहां पर इनटू करना होगा, और जहां पर इनटू है वहां पे माइनस करना होगा। अब अप्लाइड रूल, बॉडमास रूल, तो बोलो जल्दी से, पहले भाग की क्रिया कर देंगे, तो दिस से दिस कैंसिल आउट, 11 बचेगा, इंटू 2 माइनस 10, अब क्या करते हैं गुणा, तो 11 दूनी 22 माइनस 10, 22 में से घटाओगे कितना बचेगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं समझाने के लिए, क्लियर, या आपको दिखाने के लिए, तो देख लो भैया आंसर 12 है कि नहीं, क्लियर। ये आपके बीच में यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर जो है ये 12 आंसर दिया गया है, ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, टेक्नोलॉजी है, देख लीजिए। क्लियर, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। क्लियर हो गया सभी का? चलें भाई आगे की तरफ बढ़ें। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। यदि a का अर्थ है प्लस, दिख रहा होगा दोस्तों, और b का अर्थ है माइनस, मतलब a का अर्थ है प्लस और b का अर्थ है माइनस, c का अर्थ है भाग तथा d का अर्थ है इनटू, तो इस जो समीकरण लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फिर से आपको वही चीज करना है, चेंज इन साइन। पहले आप साइन को चेंज करेंगे एंड अप्लाइड बॉडमास रूल। क्लियर, और बॉडमास का रूल आप इस पे अप्लाई कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा भैया, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर, पहले छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रश्न को। तो चलिए हम प्रश्न को छोटा करते हैं। तो ध्यान देना सभी बच्चे, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करेंगे, उस साइड में ले जाते हैं उठा करके। चल भैया साइड में आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, अब इतने में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब यहां पे करना क्या है, ध्यान से समझना। यहां पे दिया गया है कि a इज इक्वल टू, a का अर्थ है प्लस, b का अर्थ है माइनस, c का अर्थ है यहां पे कितना, डिवीजन, और d का अर्थ बच्चों कितना दिया गया है, इनटू। पुट कर दो समीकरण में। समीकरण क्या कहता है, 18 18d, d का मतलब क्या होगा, इनटू, फिर क्या हो जाएगा 36c, फिर यहाँ पे 36, c का मतलब होगा डिवीजन। क्लियर, 36c, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, b का मतलब क्या है, माइनस। क्लियर, b, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा a की वैल्यू है प्लस, और यहाँ पे 7। इसी को बच्चों सॉल्व कर लो, वही आंसर हो गया। देखो, भाग की क्रिया अप्लाइड बॉडमास रूल, चेंज इन साइन हो गया। अब अप्लाइड बॉडमास रूल, तो अप्लाइड कर दो। 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब क्या करेंगे, इनटू 18 एकम 18, 18 तिया 54, कितना हो जाएगा 54। क्लियर, माइनस 6 प्लस 7। क्लियर, यही तो होगा भाई। अब क्या करते हैं, जोड़ की क्रिया। तो पहले इसको जोड़ देंगे, तो यहां पर जोड़ेंगे तो 7 4 11 की एक हंसलाई 1, 61, और 61 में से हम क्या कर देंगे, 6 या 7 को घटा देंगे। तो घटा दिए जल्दी से, अगर घटा देंगे तो बोलो कितना बचेगा भाई, यहां पर क्या, 11, 7 8 9 10 11, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा। देखो भाई, अगर यहां पर 7 4 11 कर देंगे तो 61 हो जाएगा, और इसको लेस करो जल्दी से, कितना आंसर आएगा। क्लियर, यही आंसर हो जाएगा जो भी होगा। कितना हो जाएगा, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60 और 1 61। ओ, यहाँ पे 6 घटाना है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा भाई। क्लियर, यहाँ पे देखो सभी बच्चे, कितना घटाना है, यहाँ पे 6 घटाना है, और 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 55, 6 5, बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आपने क्या की समझा कि बॉडमास के नियम में 2 चीजें करनी है। सबसे पहले चेंज इन रूल करना है, चेंज इन साइन करना है, साइन को चेंज करके बॉडमास लॉ अप्लाई कर देना है, वही आंसर हो गया। तो चलें आगे की तरफ जल्दी से। तीसरा प्रश्न देखो सभी बच्चे, ये लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न, ध्यान से समझो और करो। ये दिया गया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। क्लियर, परस्पर बदलने से समीकरण सही बनेगा। तो देखो भैया, समीकरण सही बनाना है अगर आपको, तो हमें क्या करना होगा, बोलो भाई। अगर ये दिया गया है, चलो मैं इसी पे सॉल्व कर देता हूं कि कौन से समीकरण को आप बदलोगे कि आपका मान सही हो जाएगा। तो ये चीज हो गई, ध्यान देना। अब यहां पर देखो, क्या हम प्लस माइनस को आपस में बदल दें, प्लस माइनस को आपस में बदल दें, या भाग और माइनस को बदल दें, या प्लस इनटू बदल दें, या इन दोनों को आपस में बदल दें। क्लियर, तो बच्चों ये आपको करना ही होगा, रखना ही होगा। क्लियर, ऐसी वैल्यू आपको पुट करनी ही होगी जिससे हमारा 3 वैल्यू आ जाए। तो अगर हम पहला वाला रखें तो जरा देखो, पहला वाला क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगी माइनस, और यहां पर कुछ बदलना नहीं है, यहां पे हो जाएगा प्लस,
क्लियर, यहां बदलना नहीं है। तो जब यहां कर देंगे तो 4 तिया 12, क्लियर, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यहां पे 3 हो जाएगा और यहां पर 8 त्रिक 24 वो कर देंगे तो कितना आएगा 5, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, अगर यहां पर रखा 5 माइनस है तो कितना हो जाएगा, सॉरी भाग है ना, इसको इट इज रहने दो 3, इनटू है इट इज रहने दो, माइनस के जगह डिवीजन, यहां पे 12 और जहां भाग है वहां पे -4। जरा चेक करो, अब यहां पर देखेंगे तो इसको कर दीजिए, वो ऊपर से नीचे 12 आएगा ना इसका, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये सब कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर देखो 5 6 7, तो यहां पर 7 - 4 = 3, यानी कि 3 प्रूफ हो गया। कौन सा पुट करना होगा बच्चों, सेकंड हमें पुट करना होगा। क्लियर, करना तो पड़ेगा ही भाई, जब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, क्लियर, तो करना तो पड़ेगा ही। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। यदि a = भाग, दिख रहा होगा सभी बच्चों को, यदि a = भाग है और b = प्लस है, c = माइनस है और d = इनटू हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है। क्लियर, अब आपको इसमें से सही समीकरण बताना है, तो अब क्या करोगे, सभी में ये मान आपको पुट करना होगा, लेकिन आप ऐसा मान देखो जिसको पुट करने से बहुत आसानी से ये चीज कट सके। क्लियर, तो आप लोग इस पे अप्लाई करिए कि RHS बराबर LHS हो जाए। तो सबसे पहले 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौको 24, क्लियर हो जाएगा। b की वैल्यू प्लस है, इसको जोड़ देंगे तो 24 और 16, 24 और 16 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 16, तो यहां से कर देंगे 0, यहां पर आएगी 1, 40 हो जाएगा। इधर रखोगे तो कितना हो जाएगा, d का वैल्यू है इनटू, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। c की वैल्यू है माइनस 30 में से घटा देंगे तो भी नहीं होगा, गलत है। क्लियर, वैसे ही दूसरे में रख करके देखना है, अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे और 4 से 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा। साइड में आ जाते हैं, 4 है, b की वैल्यू इक्वल है, 4 2 6 हो गया, d की वैल्यू इनटू है और c दिया है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए, नहीं होंगे। अब 2 चेक करने हैं, तो देखो ध्यान से, 30 है, अगर d की वैल्यू हम कितनी पुट कर दें इनटू, तो ये कितना हो जाएगा भाई 30, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। और प्लस की वैल्यू फिर से डिवीजन कर देंगे तो 12 कट के 1 हो जाएगा। क्लियर, और इधर कर देंगे 30 है, एक केवल डिविडेंड है, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर, अब लास्ट वाला होना ही होना है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो 108 है, सी की बोलो कितनी में है, माइनस कितना है 72 है, ठीक है 72 है, इज इक्वल टू 78 माइनस 42। जरा देखो क्या ये RHS बराबर LHS है, तो चेक कर लो भाई, इसमें से 72 घटा दोगे, लास्ट में बोलो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। क्या इसमें 36 आ रहा है, चेक करके देख लो 42, यहाँ पर कर देंगे 6 4 3 7 36, RHS बराबर LHS। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको भैया सॉल्व करना ही होगा, क्लियर करना ही पड़ेगा, नोट कर लो। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, अब आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि यदि यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान देना 8 4 1 इज इक्वल टू 3, और दूसरा यहां पर कितना लिखा हुआ है 6 3 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर, 6 3 3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5, और लास्ट में यहां पर कितना दिया है 4 2 5 की वैल्यू 7। तो आपको बतानी है 217 क्या होगा, 217 क्या होगा। क्लियर, इसको आपको रखना है। तो आपको यह पकड़ना है कि इसमें प्लस माइनस का क्या केस लगा हुआ है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात कर लें भाई, तो यहां पर 8 है, डिवाइड कर दोगे 4 से तो 4 दूना 8 और 1 जोड़ दोगे तो काम हो जाएगा। क्लियर, आपका काम हो जाएगा। तो करके देख लो, बॉडमास नियम, 4 दूनी 8 और 1 3 3 हो जाएगा। वेरी गुड। यहां पर कितना दिया है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना है 3, 3 दूना 6 और 3 2 5, करेक्ट आंसर है। यानी कि भाग और प्लस का
कॉम्बिनेशन यूज है। यहां पर देखते हैं, अगर इसमें दिया गया है 4 2 5, कितना दिया है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, 2 दूना 4 और 5 2 7 आया है ना, यही आंसर हो गया। इसको चलेंगे तो यहां पर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7, दिस से दिस कैंसिल आउट, एक ही बार जाएगा, 7 2 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे चलते हैं। ये देखिए 6 नंबर का एक जो प्रश्न होता है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसमें आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने ऐसे तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो और ना ही ठीक बाद में 9 हो। क्लियर? तो अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न बने आपको एक इस तरीके का सांचा बना लेना है। क्लियर? फॉर्मेट बना लेना है। ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो, मतलब इसके पहले 6 नहीं होना चाहिए और ना ठीक बाद में 9 हो, ये दोनों कंडीशन लागू नहीं होनी चाहिए। तो अब जरा इस सीरीज में देखो 3 कहां पे है, एक यहां 3 है, एक यहां 3 है, एक यहां 3 है। क्लियर? और एक यहां 3 है और एक यहां 3 है। क्लियर? 5 जगह 3 है। तो जरा देख लो भाई सभी लोग, अगर यहां पर 5 जगह 3 है तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। क्लियर? देख लो भाई, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो अब दिख रहा होगा भाई सभी लोगों को, देख लो अब दिख रहा होगा सभी को। क्लियर? कहां पर है? ये पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेज दूंगा। टेलीग्राम है मेरा मंजीत सिंह, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए भाई अब यहां पर ध्यान से देखना, 3 है तो यहां पर पहले 6 नहीं होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए। ये वाला तो हम क्या कर देंगे, लेंगे ना, एक हमें 3 मिल गया। यहां पर 6 नहीं होना चाहिए, ये नहीं लेंगे। इधर चलेंगे, 3 है तो इधर 9 है और इधर ये भी लेंगे। इस 3 में 6 भी है, 9 है, ये नहीं लेंगे। इस 3 में 6 भी है, 9 नहीं लेंगे। टोटल कितने हो गए? 2 बनेंगे। कौन कौन से? देख लो, इस 3 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाला देखो इधर 9 है इधर 6 है, मिलेगा। और इधर भी हमारा कितना है, इधर 9 है इधर 7 है। ठीक है, नोट कर लो, और सब नहीं होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई उन सभी 7 को गिनिए, उन सभी 7 को गिनिए जिनके ठीक पहले 5 ना हो लेकिन ठीक बाद में 2 या 3, यहां देखो बैकस्लैश लगा है, 2 या 3 हो। तो कहने का मतलब इस तरीके की टेबल यहां बनानी है। क्लियर? तो टेबल क्या कहती है कि उन 7 को बताइए, उन 7 को बताना है जिनके ठीक पहले 5 ना हो, जिनके ठीक पहले 5 ना हो, मतलब 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिनके ठीक बाद में ना 2 और 3, या 2 हो या 3 हो, बाद में ठीक इतना हो, इधर होना चाहिए और इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रख दिए जल्दी से। 7 को जरा देखो, ये वाला 7 है, इधर क्या है, 1 है, इधर 2 है, 2 भी हो सकता 3 भी हो सकता, इसको लेंगे यानी कि एक पेयर बन गया। दूसरा 7 यहां है, यहां देखो 5 नहीं होना चाहिए बट यहां पर 5 है इसलिए ये नहीं होगा। यहां पर 3 दिया गया है और 3 के पहले 3 है, ये होगा। बाद में 3 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और पहले 5 नहीं हो सकता, यहां पे 5 नहीं है 3 है। यहां पर देखोगे 7 है, यहां पे 5 है, ये नहीं होगा। क्लियर? यहां पे अगर हम चलेंगे, ये 7 दिया है ना, तो 7 के पहले 2 है चलेगा, लेकिन बाद में 1 है नहीं चलेगा। यहां पे 7 के पहले 2 है नहीं चलेगा। इसका भी आंसर कितना हो गया? 2 होगा भैया। क्लियर? कौन कौन सा चेक कर लो, एक तो ये होगा और एक आपके सामने ये नहीं होगा, ये वाला होगा। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको कि इस टाइप का भी प्रश्न बनता है।
क्लियर। यहां पे थोड़ा स्टार में मिसप्रिंट हुआ है, 8वां क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा। क्लियर, 8वां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, मैं 9 पे चलता हूं। ठीक है, ये प्रश्न देखो भाई, सभी बच्चे ये प्रश्न को देखें, ये प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सभी लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमने बड़ा कर दिया है ताकि सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है, बोलो भाई, सभी लोग करके दिखाएं कि इसमें क्या कंडीशन अप्लाई की गई है या क्या रूल इसमें अप्लाई किया गया है। जल्दी बोलो सभी लोग। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या दिया है, 3 2 4। अगर 3 2 4 को हम कर लें तो देखना ध्यान से, 3 2 4 है तो 3 + 2 + 4। क्लियर, और इनटू इसमें 1 + 5 + 0। सॉल्व करके देखो तो यहां पर कर देंगे 4 2 6 और 6 3 9 इनटू 6, 6 9 में 54 आया है कि नहीं, सही है। इसको भी जरा चेक करके देख लो सेकंड वाले को, यहां पर कितना हो जाएगा, जोड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8, यहां पे 8 हो गया, इनटू 4 2 6 8 6 48, सही आ रहा है। इसका मतलब इधर देख लेते हैं, 5 3 8 9 10, इधर भैया हो गया 10, इनटू इधर बोलो कितना हो जाएगा, 10 2 12, और गुणा कर दोगे तो होगा 120। करेक्ट है, इसका मतलब इसको कर लो तो 6 1 कम 6 6 दूनी 12 इनटू 5 3 8 8 4 12 8 4 12 12 12 में 144। कौन सा सही होगा, 144 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत सारे बच्चों ने हमें भेजे भी थे कि सर इस टाइप का कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा बच्चों इनमें चिन्हों पर ध्यान देना है आपको। टोटली मेंटली है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। क्लियर, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, केवल यही प्लस माइनस इनटू, क्लियर, इन्हीं सभी चीजों को हमें चेंज करना है और बोर्डमास का नियम लगाना है, क्योंकि नाम ही है इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर, मतलब मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करना है, जो एक से अधिक चिन्ह हो उनको एक सीक्वेंसली हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर, बहुत जल्दी नया कुछ लेकर के। और आप लोगों को क्या करना है बच्चों, लाइक करना है। देखिए आप लाइक करोगे तो मैं आपको उतना ही ज्यादा से ज्यादा मैटर दे पाऊंगा। क्लियर, लाइक नहीं करोगे तो मैं भी सोच लेता हूं कि सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, और जो चीज फ्री में मिलती है उसकी दोस्तों वैल्यू नहीं होती। क्लियर, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत आपने सुनी होगी। और यही चीजें जब आपको अच्छी खासी 5 से 10 हजार रुपए चार्ज करना पड़ता है तो चीजें अपने आप अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है और कमेंट्स करना है। क्लियर, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।